ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का मोटिवेशनल फैक्टर केवल पैसा हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसा उतना अट्रैक्ट नहीं करता, उनको नहीं समझ में आता पैसे का गोरख धंधा, और उनको वो उतना ज़्यादा ना तो उनको प्रेम होता है पैसे से, ना उनको दुश्मनी होती है। दे डोंट फील लाइक हैविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद मनी। अब उन लोगों का जीवन भी ऐसा नहीं है कि कुछ विचित्र हो जाता है, वो लाइफ पर स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि दुनिया ने उनके दिमाग में टाइम टू टाइम हर वक्त केवल मनी 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 मनी, वेल्थ 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 यही घुसेड़ती रहती है। कई लोगों को मैंने देखा है, दे डोंट अंडरस्टैंड मनी यार। ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। वो पैसे को उतना ही यूज करते हैं जितना उनकी आवश्यकता हो, और पैसे को लेके हमारी क्या क्या विषमता होती हैं आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लिए मोटिवेशनल फैक्टर, जीवन जीने का एकमात्र ध्येय जो है, या जो उनको एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वो है पैसा, धन, मनी, वेल्थ। यही सब कुछ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। एक तो जो मैंने बोला, बहुत संख्यक लोग तो वो हैं जो केवल पैसे के पीछे भागते हैं पागलों की तरह। वो उनका अगर उनके जीवन से पैसे का फैक्टर माइनस कर दिया जाए तो दे डोंट इवन नो हाउ टू लिव लाइफ। मतलब आपको बहुत अजीब सा नहीं लगता? माना पैसा इंपॉर्टेंट है, या भूल जाते हैं कि भाई महत्ता क्या है पैसे की, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, पैसा इज मनी, इज पावर, टाइम इज मनी, सो मैनी थिंग्स आर देयर। जरूरत है, उसके बिना आप खाओगे पियोगे नहीं। आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस जीवन को चलाने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए, वो बिना पैसे के संभव नहीं है। उतनी बात तो समझ में आती है। तो फिर तो जितने लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है अनाप शनाप, एक समय जाके भी तो उनको रुक जाना चाहिए कि अब मेरे पास इनफ्लो इतना ज़्यादा आ रहा है तो अब मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा है क्या कभी भी किसी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, या किसी के पास जो अरबपति खरबपति हैं, विश्व के नामी गिरामी शख्सियत, वो रुक जाते हैं कहीं जाके, बल्कि इवन और एक्सपांशन करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि दे आर एंजॉइंग इट, और वो लग्जरी लाइफ के अपनी फिलॉसफी है। तो एक तो वो एक बड़ा तबका हो गया जो पैसे के पीछे पागल है, और जिनके लिए मोटिवेशनल फोर्स ही केवल पैसा है। और सारी चीजें, इवन यूट्यूब वीडियो से लेकर हर एक चीज, मैक्सिमम लोगों के लिए एक धन उगाही का एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई विरोध नहीं है, ना मेरा कोई समर्थन है। मैं तो केवल उस वर्गीकरण को आपको बताना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होता है। आई केम अक्रॉस सो मेनी पर्सन्स जिनकी शुरुआत ही पैसे से होती है, जिनका पूरा डिस्कशन पैसे से होता है, और जो उसके इर्द गिर्द जाते ही नहीं है। मतलब उनका फोकल पॉइंट जो रहता है वो हमेशा पैसा रहता है। तो कभी कभार मन में विचार आता है कि अगर इनके जीवन से पैसा निकाल दिया जाए तो, और बोल दिया जाए कल कि भाई पैसे जैसी कोई चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर कैसे जीवन जिएंगे यार? इतना निरर्थक भी ना कर दें जीवन को हम कि हमें पैसे के अलावा कुछ समझ में नहीं आए। वो सुख दुख, सारी चीजें, सारी भावनाएं, सारी संवेदनाएं हमारी केवल पैसे को लेकर ही हों। किसी की हेल्प करनी है तो केवल फाइनेंशियल हेल्प हम कर पाए। पैसा बहुत कुछ है इस जीवन के लिए। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात जो मेरी समझ में आई, पैसे के न्यूनता से या कमी से जो कष्ट होते हैं, पैसे की न्यूनता या कमी से जो कष्ट होते हैं, उनकी तुलना में पैसा मिलने के बाद खुशी नहीं मिलती। सिंपल सी बात है। यकीनन इसकी कमी अगर है, आपके पास पैसा नहीं है और गरीबी में, निर्धनता में जीवन जी रहे हैं, तो यकीनन वो बहुत बहुत कठिन है,
इवन मुंशी प्रेमचंद्र ने तो बोला था कि उससे बुरा जीवन कुछ हो नहीं सकता पैसे की कमी से। तो पैसे की कमी से जो कष्ट होते हैं जीवन जीने में, यकीनन वो बहुत बहुत पीड़ादायक होते हैं। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है कि पैसे आ जाने से आपको प्रचुर मात्रा में सुख की अनुभूति होगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। सुख एक आपका इंटरनल मैटर है, आनंद एक आपका इंटरनल मैटर है। हाँ, ये आवश्यक है जब भूखे पेट ना हो तो भजन गोपाला। जब आपका पेट नहीं भरा होगा तो आप ज्ञान की बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी और आनी भी नहीं चाहिए। क्यों सीखें हम ज्ञान जब हमारी क्षुधा अग्नि उतनी ज़्यादा बलवती हो चुकी है और हमें भूख लग रही है। एक भूखे को आप कितना भी ज्ञान दीजिए उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है वो आपके साथ हिंसा करने पे उतारू हो जाए, क्योंकि उसकी आवश्यकता इस वक्त खाने की है, उसको अपनी जठराग्नि शांत करनी है भाई। तो नॉर्मल जो चीजें हैं आपके शरीर को, देह को चलाने के लिए, वो अगर आप प्राप्त कर लेते हैं दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद सुख की अनुभूति आपको इंटरनल यात्रा से ही होगी, वरना चेहरे पे और आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में, मन में हमेशा परेशानी रहेगी। क्योंकि आप अगर इससे सुख जोड़ दिया आपने कि भैया पैसा ही सुख है, तो भूल जाइए कि जीवन में सुख के दर्शन भी आपको होंगे, क्षणिक दर्शन भी आपको सुख के नहीं होने वाले। अलबत्ता आपको उसकी वजह से एक अपराध बोध होने लगेगा कि मैं तो सोचता था जब मेरे पास धन आ जाएगा तो मेरे मन में शांति रहेगी, सुख रहेगा, समृद्धि रहेगी। वो अपराध बोध आपको होगा कि मैंने जो सोचा था वो तो हो ही नहीं रहा। इसीलिए धन 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 मतलब कभी कभार ऐसा लगता है हर व्यक्ति केवल आपको फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए लगा हुआ है। और इनफैक्ट जो भी ज्ञानवान लोग हैं, जो ज्ञान देने का आडंबर रच रहे हैं, वो भी केवल अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए ज्ञान रच रहे हैं। इतना मटेरियलाइज हो चुकी हैं चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, भौतिकवाद में इतना ज़्यादा उड़ेला जा चुका है सब कुछ कि अब सच्चाई ढूंढना भूसे में सुई खोजने जैसा हो गया है। तो सच्चाई चेहरे के ऊपर चेहरा, चेहरे के ऊपर चेहरा, लोग चेहरा लगा के घूमते रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। झूठ को परोसते रहते हैं, अनर्गल चीज़ें परोसते रहते हैं। क्योंकि अगर आप की इच्छा मात्र पैसा कमाने की है, उस जिसमें कि कोई बुराई नहीं है, तो भाई फिर आप पैसा कमाइए, आडंबर करके लोगों को उल्लू बनाना बंद कीजिए। क्योंकि आप खुद तो धन उगाही कर लेंगे और दूसरे के मन में आप धन का वैराग्य पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी सारी उलटबासियां होती हैं धन को लेके। अब धन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि भाई लोग या तो कमाए कितना भी, कितनी भी अर्निंग हो उनकी, या तो वो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं या बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। जबकि बेस्ट पॉसिबल वे है मितव्ययिता करना। मितव्ययिता मतलब धन के साथ आप मित्रवत व्यवहार करें, उसके साथ दुश्मनी ना निभाएं। जितना भी है उसको ऐसे खर्च करें, जहां जरूरत हो उतना खर्च करें, ना तो जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। अब वो उसका कोई फॉर्मूलेशन नहीं है कि भाई जरूरत कितनी है, वो आपको खुद अपने विवेक से सोचना पड़ेगा। हाँ, और सुख को इससे अलग रखना पड़ेगा। ये एक फिजिकल एस्पेक्ट है जीवन का जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो एग्जिस्टेंस ही हमारी क्वेश्चन मार्क पे पहुंच जाएगी। लेकिन इसके बाद आपकी अंतर यात्रा अगर नहीं चल रही है, आप अपने विकास के लिए करबद्ध नहीं हैं, अपने आंतरिक विकास के लिए, इंडिविजुअल विकास के लिए, व्यक्तिगत आनंद के लिए अगर तत्पर नहीं है, जितनी छटपटाहट आप धन के लिए दिखा रहे हैं उतनी छटपटाहट जिस क्षण हमारे मन में ज्ञान को प्राप्त करने की हो जाएगी, धर्म को प्राप्त करने की हो जाएगी, आनंद को प्राप्त करने की हो जाएगी, तो यकीनन हमारी कुछ अर्निंग वहाँ पे बढ़ने लगेंगी।
तो ये दोनों मार्ग पैरेलली चलने चाहिए साथ में। अगर आपने एक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और केवल एक मार्ग को खींचते चली गए रेखा और उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले गए, तो एक समय यकीनन वो जो मार्ग अवरुद्ध हो चुका है उसको रीस्टार्ट करना लगभग असंभव हो जाएगा। वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा और फिर वो छटपटाट जमा किया गया धन भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। दुनिया का उसमें रस रहेगा और आप में भी रस तब तक रहेगा जब तक आपके पास धन है। तो फिजिकली अटैचमेंट तो आपके बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे रिश्ते नाते दोस्त यार सब कुछ आपके पास रहेंगे, लेकिन वो केवल धन की वजह से, आपकी वजह से नहीं, आपके पास जो धन एकत्रित है उसकी वजह से रहेंगे। तो धन की ये इतनी सारी विषमता है, मुझे लगा इन चीज़ों को जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस से सीखा है वो आपके साथ साझा करूं। धन आवश्यक है, लेकिन केवल धन ही आवश्यक है ऐसा कतई नहीं है। इसलिए आंख मूंद कर केवल 24 घंटे धन 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 के पीछे पागल हो जाना आपके जीवन में कभी सुख और संतोष नहीं ला पाएगा। सुख एक इंटरनल मैटर है। आप सुखी रहना सीख गए तो संतोष आ जाएगा जीवन में, और जितना भी धन आपके पास है वो आपको पर्याप्त नजर आने लगेगा। जबकि अगर आपकी असंतोषी प्रवृत्ति जागृत रही, आप नहीं समझे चीजों को, तो फिर कितना भी आप सहेज लें, कितना भी आप कमा लें, अर्निंग आपकी कितनी भी हो जाए, आपको उसमें आनंद आना समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आप निर्धन हैं, मध्यम वर्गीय हैं या बहुत पैसे वाले हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उससे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपका धन के साथ संबंध कैसा बना रहे हैं आप, और अपने आप के साथ कैसा संबंध बना रहे हैं। धन बाहर के जीवन को जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन आंतरिक यात्रा में वो आपका कोई बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे पाएगा। बेसिक लेवल पे तो वो आपका साथ देगा, लेकिन अगर आपका जीवन सही चल रहा है और उतना धन आपके पास है कि आप खा पी अच्छे से रहें, जीवन यापन आपका चल रहा है जैसे तैसे, लग्जरियस लाइफ को के अलहदा मैं जो बात कह रहा हूँ, तो भाई तब आपको ज़रूरत नहीं है फिर बाकी चीज़ों की। फिर आपकी आंतरिक यात्रा ही आपको संतोष दे सकती है, आंतरिक यात्रा ही आपको आनंद और खुशी दे सकती है। अन्यथा करोड़पति लोग हमेशा जीवन में सुखी रहते। अगर ऐसा नहीं होता तो जिनके पास जितना पैसा होता वो उतने ही सुखी होते। जितने विकासशील देश और विकसित देश हैं और डेवलप्ड कंट्री, सारे लोग आनंद में होते, सुख में होते। फिर वो यहाँ घूमने रहे होते, कुंभ में इधर उधर नहीं आ रहे होते, नहीं तलाश कर रहे होते खुशी की, और डिप्रेशन एंजाइटी इतनी नहीं होती इन देशों में जो जितनी संख्या डेली बढ़ती जा रही है। सुसाइडल टेंडेंसीज जितनी बढ़ती जा रही हैं लोगों के पास, जिनके पास अथाह धन है और भौगोलिक भी सारी सुख सुविधाएं उनके पास दी हैं प्रकृति ने, उसके बावजूद भी उनके अंदर इतना अनरेस्ट रहता है, इतना डिप्रेशन रहता है और इतना असंतोष रहता है। ये तो मेडिकली प्रूवन है, डेटा अवेलेबल है। तो जैसे जैसे हम धन के पीछे भागना शुरू करते हैं और उसमें सुख ढूंढने लगते हैं, हमारी हार का मार्ग और ज़्यादा प्रशस्त होता जाता है। इसलिए धन के साथ आपका क्या एंगेजमेंट है, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में मैं जानने के लिए उत्सुक रहूँगा। तभी हम सभी मिलकर आगे बढ़ पाएंगे।